हेलो साथियों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण एकेडमी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की एग्ज़ाम डेट आ गई है। एग्ज़ाम जो है 23 अगस्त से शुरू होगा और 31 अगस्त को ख़त्म होगा। तो यह एग्ज़ाम जो है कई शिफ्ट में होगा। तो जो है इस परीक्षा की दृष्टि से जो है आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, जो कि यह प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें मैं कुछ 100 क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चंस की मिक्स क्वेश्चन है, इसकी वैरायटी अलग अलग है। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक बने रहें वीडियो में जो है। उसके बाद हम बहुत कुछ इस पर चर्चा करेंगे जो है परीक्षा पर, कि आपको कैसे क्या करना है जो है। तो यह प्रैक्टिस सेट जो है वो हिंदी के लिए है। इसमें जो है हिंदी में मैं यही सोच के आपको ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रही हूँ कि आपके जो है 38 में से आप लोग 35 क्वेश्चंस करके आएँ। तो और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि इन्हीं प्रैक्टिस सेट से आपको जो है परीक्षा में 38 में से 38 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 14 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर को। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा चुका है, जो है पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन क्या दिया गया है? महादेवी वर्मा जी को, अरुंधति राय जी को, सरोजनी नायडू जी को और निर्मला दत्ता जी को। तो बताइए आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है? यह क्वेश्चन हिंदी साहित्य में बहुत ही बार पूछा जा चुका है, जो है पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है, मतलब किसने लिखा है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं धीरे धीरे जो है मिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मिक्स क्वेश्चन है, तो मैं धीरे धीरे जो है हिंदी व्याकरण के भी क्वेश्चन को आप लोगों को कराऊंगी। प्लीज़ लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राम भोला बचपन में किसका नाम था? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी अग्रदास। तो राम भोला बचपन में किसका नाम था? बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो राम भोला जो है किसका नाम था? राम भोला तुलसीदास जी का नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? मतलब क्या है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या होगा कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो है कि हिंदी भाषा की लिपि है, हमको बताना है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ऑप्शन क्या है? प्राकृत, देवनागरी, पाली या फिर इनमें से कोई नहीं। जब ऑप्शन में ये दिया जाता है कि इनमें से कोई नहीं, तो लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो सकता है। तो आपको इसको ज़रूर ध्यान देना है। तो क्या है हिंदी भाषा की लिपि? देवनागरी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है, तो बताना है कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। तो ऑप्शन क्या है? कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी और गुजराती। तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग अभी हम लोग 7 क्वेश्चन देखे, वह क्वेश्चन था हिंदी साहित्य के इतिहास का था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या आ गया है? यह वर्णमाला के क्वेश्चन आ गए हैं। तो क्या है? छत्रज्ञ वर्ण है, यह छत्रज्ञ यह कौन से वर्ण है? तो ऑप्शन क्या है? संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। तो यह कैसे वर्ण है? यह संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोगवाह किसे कहा गया? अयोगवाह किसे कहा गया है? ऑप्शन क्या है? संयुक्त व्यंजन, विसर्ग, घोष और महाप्राण। अयोगवाह किसे कहा गया है? बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो विसर्ग को ही अयोगवाह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ ब किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ऑप्शन क्या है? दंतोष्ठ, मूर्धन्य, तालव्य और कंठोष्ठ है। तो आपको बताना है कि फ और ब किस प्रकार के वर्ण हैं। तो जैसे कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको ये पता होगा कि कौन से वर्ण किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं और उनके उच्चारण स्थान कहाँ पर है। तो आपको लोगों को अगर जो है उच्चारण स्थान और वर्ग के बारे में जानना है तो मैंने शॉर्ट में एक वीडियो डाल दिया है, आप उसको ध्यान देख लीजिए। इसमें कई ट्रिक है जिससे आप जो है इसको जल्दी से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो क्या होगा? फ व किस प्रकार के वर्ण हैं? फ व दंत और ओष्ठ के उच्चारण से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्गम के आधार पर निम्न में कौन सा शब्द भेद नहीं है? ठीक, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या देखना है? ये जो नहीं आ गया, नहीं शब्द, बहुत लोग इस नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। और ये परीक्षा में जो है अगर आपको वर्दी लेनी है तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं जो है। तो आप लोगों को गलती कहीं नहीं करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है जो है। तो क्या है कि उद्गम के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द भेद नहीं है? तो ऑप्शन क्या है? तत्सम, रूढ़, तद्भव और विदेशी। तो कौन सा शब्द भेद नहीं है? रूढ़। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? तत्सम कहाँ से आए हैं? तो आपको पता होगा कि तत्सम जो है संस्कृत से आए हैं जो है, और तद्भव हिंदी से आए हैं। तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है, तद्भव शब्दों का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द है? रूढ़ शब्द क्या है बताना है आपको। तो ऑप्शन क्या है? गोबर, चूल्हा, नाक और माली। बताइए रूढ़ शब्द कौन सा है? इसमें ना तो गोबर रूढ़ शब्द है, ना ही चूल्हा रूढ़ शब्द है, ना ही माली रूढ़ शब्द है। तो कौन सा रूढ़ शब्द है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। तो आपको बताना है कुंज में कौन सी संज्ञा है। तो ऑप्शन क्या है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कुंज में संज्ञा का भेद क्या है? ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो कुंज क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। आपको बताना है कि कोयला में कौन सी संज्ञा है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी जातिवाचक संज्ञा। तो कोयला में कौन सी संज्ञा है? कोयला में जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना चांदी में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। तो आपको बताना है कि सोना और चांदी में कौन सी संज्ञा का उपयोग किया जाता है, कौन सी संज्ञा होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है? सोना चांदी में द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरता में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन क्या है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है? हम क्या हैं? हम क्या है आप? तो ऑप्शन क्या है? उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, निजवाचक या संबंधवाचक। तो हम क्या है? हम उत्तम पुरुष है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तो ऑप्शन में 6 है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कौन सा सर्वनाम है? तो ऑप्शन क्या है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो यह कौन सा सर्वनाम है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? काला, लंबा, 50 और युवा। तो बताइए कि कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। इस नहीं पर गोला कीजिए। क्वेश्चन जैसे पढ़िए, नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले उस पर गोला कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि और क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। क्या है बताइए? विशेषण नहीं है। तो काला भी गुणवाचक विशेषण है, लंबा भी गुणवाचक विशेषण है, युवा भी गुणवाचक विशेषण है, लेकिन ये 50 गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कालबोधक विशेषण कौन सा है? बताइए कालबोधक विशेषण कौन सा है? तो ऑप्शन क्या है? गीला, पतला, पुराना और भला। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पुराना कालबोधक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वनामिक विशेषण है। तो ऑप्शन क्या है? सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए सार्वनामिक विशेषण कहाँ पर आते हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए।
सर्वनामिक विशेषण मुख्यतः संज्ञा के पहले आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित प्रश्नों के वाक्यों में क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? तो आपको बताना है कि क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन क्या है? धोबी कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, ए व बी दोनों, डी उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसमें? क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? धोबी कपड़े साफ धोता है, ये भी होगा, वह धीरे धीरे पढ़ता है, ये भी होगा। तो ये आंसर क्या होगा? ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित प्रश्नों के वाक्यों में क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? क्या है? उसने रोते रोते कहा, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। वह इधर उधर देख रहा है, वह पहले पहुंचा, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? इसमें भी और इसमें भी, तीनों में क्रिया विशेषण है, तो उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित प्रश्नों के वाक्यों में क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन क्या है? राम ना पढ़ता है ना खेलता है, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, एक धनी है तो दूसरा गरीब, वह बीमार है अतः कॉलेज नहीं जाएगा। तो बताना है कि क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। तो कौन सा है? राम ना पढ़ता है और ना खेलता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो अब क्वेश्चन जो है बदल गए हैं। अब क्या है? ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के क्वेश्चन आ गए। अभी तक हमने संज्ञा के क्वेश्चन और सर्वनाम के विशेषण के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बोला था कि मैं मिक्स क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन की वैरायटी मिल जाएगी। तो ऑप्शन क्या है? बालक बालिका, माली मालिनी, गूंगा गूंगी, नर नारी। बताइए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नहीं पे गोला कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यह जोड़ा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन क्या है? भगवान का भागवती, गधा का गधी, देव का देवी, नाला का नाली। बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन क्या है? ए जो है यह जोड़ा सही नहीं है, भगवान का भागवती नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हिरण का हिरणी, पुत्र पुत्री, तनुज तरुणी, लाला लालाई। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हिरण और हिरणी वाला ये जोड़ा इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। आपको बताना है कि प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव कहाँ पर होता है। ऑप्शन क्या है? एक वचन में, बहुवचन में, ए व बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है? एक वचन में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? ऑप्शन क्या है? ओठ, अक्षत, प्राण या फिर ए सभी। तो इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ओठ, अक्षत, प्राण ये तीनों बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी इज द राइट आंसर। सभी के सभी जो हैं बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है?
क्या है? घोड़ा का घोड़े, आंसू का आंसुओं, गली के गलियों, चिड़िया का चिड़िया। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आंसू का आंसुओं नहीं होता है, आंसू का आंसुएं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? प्राण प्राणों, दर्शन दर्शनों, मुनि मुनियों, दाम दामों। बताइए कौन सा युग्म सही है? इसमें से एक युग्म सही है और 3 गलत हैं। इसमें जो है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये दर्शन है। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। यही जो शब्द है यही सही है और तीनों शब्द गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताना है आपको कौन सा है। तो ऑप्शन ए है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य और ऐश्वर्य। तो बताइए शुद्ध वर्तनी किसकी है? कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बताइए आंसर इसका क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ये वर्तनी शुद्ध नहीं है, ये भी शुद्ध नहीं है, ये भी शुद्ध नहीं है, तो ये शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। क्या है? ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बताइए कौन सा वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से पढ़िएगा। नीचे दिए गए वाक्यों में त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसका चुनाव कीजिए। क्या है? गुरु जी ने कक्षा में कहा कि हमें प्रतिरोज स्नान करना चाहिए। गुरु जी ने कक्षा में कहा कि हमें प्रतिरोज स्नान करना चाहिए। बताइए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वाक्य ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर किस में त्रुटि है? प्रतिरोज में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसका चुनाव कीजिए। क्या है? वह खाना खाकर के जाएगा, कोई त्रुटि नहीं। क्या है? वह खाना खाकर के जाएगा या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए तो आंसर क्या होगा 56 का? क्या होगा? खा कर के जाएगा, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि भाग में त्रुटि हो उसका चुनाव कीजिए। क्या है? वाक्य राम ने ये सारी पुस्तकें पढ़ दी हैं, कोई त्रुटि नहीं। बताइए तो पढ़ दी हैं ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें क्या होगा? पढ़ ली हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग में त्रुटि हो उसका चुनाव कीजिए। क्या है? वे 4 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहे थे। कौन से भाग में त्रुटि है? ऑप्शन नंबर डी वाले भाग में त्रुटि है। यहाँ पर देख रहे थे नहीं बल्कि आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है कि नीचे गए अनुच्छेदों के पहले और अंतिम वाक्यों को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। इनके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर 11 लावा की संज्ञा दी गई। ये चारों वाक्यों व्यवस्थित क्रम में नहीं है। इन्हें ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण
हो। क्या है? आकाश में जिस प्रकार, तो आगे वाक्य पढ़ होगा, क्या होगा? कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना मानव चित्त में किसी की सुभोज्ज्वला प्रसन्न षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी सुधा सकती। ये क्वेश्चंस जो है मैं आपको अलग से सॉल्व कराऊंगी जो है, तो आप लोग प्लीज़ आगे बढ़िए। जो है क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द चुनना है। ना मैं किसी की उपेक्षा करता हूँ और ना किसी प्रकार की, क्या होगा इसमें? ना ही किसी प्रकार की अपेक्षा करता हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 63 में क्या है? ब्रह्म सत्य चित्त स्वरूप है, तो रिक्त स्थान पर क्या होगा? ब्रह्म सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या होगा? आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद आर्यों के ग्रंथ हैं, बताइए वेद आर्यों के ग्रंथ है, तो रिक्त स्थान पर क्या होगा? वेद आर्यों के आदि ग्रंथ हैं, आदि मतलब पुराने ग्रंथ हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवकों को बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या होगा कि युवकों को स्वावलंबी बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं, तो कृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा? तो राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी या यशोदा, तो कृष्ण का पर्यायवाची होगा द्रौपदी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची बताना है। शैलजा का पर्यायवाची क्या है? तो शैलजा का पर्यायवाची है पार्वती, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्या है? शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। पार्थ का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन क्या है? पर्वत, श्री कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर। तो पार्थ का पर्यायवाची है अर्जुन, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप जो है आंसर टैली कर कर भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी ये क्वेश्चन तो हो गया, अगले पढ़ते हैं। पर्यायवाची बताना है। प्रपात का पर्यायवाची क्या होगा? तो बताइए। प्रपात का पर्यायवाची होता है झरना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द के विपरीतार्थक शब्द के विकल्प दिए गए हैं, सटीक विपरीत शब्द का चयन कीजिए। यथार्थ का विपरीत क्या होगा? आदर्श, कृत्रिम, उचित या अनुचित, बताइए। यथार्थ का विपरीत होगा कृत्रिम, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सटीक विपरीत शब्द का चयन कीजिए। शाश्वत, तो शाश्वत का विपरीत क्या होगा? अशाश्वत, क्षणिक, नाशवान, अचिर, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्षणिक, शाश्वत का विपरीत क्षणिक होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द के विपरीतार्थक शब्द के विकल्प दिए गए हैं, सटीक विपरीत शब्द का चयन कीजिए। अग्र का विपरीत क्या होगा? बताइए आप लोग जो है अग्र का विपरीत क्या होगा? तो अग्र का विपरीत होगा पश्च। अग्र मतलब आगे, पश्च मतलब पीछे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट का विपरीतार्थक क्या शब्द क्या होगा? तो उत्कृष्ट का विपरीत बताइए क्या है? उत्कृष्ट है, ऑप्शन क्या है? उत्कृष्ट, अकृष्ट, निकृष्ट और आकृष्ट, तो उत्कृष्ट का विपरीतार्थक होगा निकृष्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या है कि निर्देश 74, 76 नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए क्या है? जो बात परंपरा से कही सुनी जा रही हो के लिए सही शब्द क्या होगा? जो बात परंपरा से कही सुनी जा रही हो तो क्या है? अफवाह, लोकवार्ता, लोक कथा या फिर किंवदंती। तो क्या होगा? जो बात परंपरा से कही सुनी जा रही हो उसे कहते हैं किंवदंती। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश से देश में सामान क्रय करना के लिए सही शब्द क्या होगा? विदेश से देश में सामान क्रय करना यानी कि विदेश से देश में जो सामान आता है उसे क्या बोलते हैं? बताइए क्या होगा? तो वो होगा आयात। और जैसे कि देश से विदेश में सामान जाता है तो उसे निर्यात बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए सही शब्द क्या होगा? क्या है कि प्रारंभ से लेकर अंत तक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, अर्वाचीन, आदोपांत, समसामयिक, तत्कालीन। बताइए प्रारंभ से लेकर अंत तक क्या होगा आंसर? आदोपांत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छू मंतर हो जाना मुहावरा का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सम्मोहित होना, गायब हो जाना, लाभ होना, मंत्रबद्ध होना। तो छू मंतर हो जाना का अर्थ है गायब हो जाना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोरे डालना मुहावरा का अर्थ क्या है? बताइए डोरे डालना। तो ऑप्शन क्या है? प्रेम में फंसाना, दुखी करना, बांधना या फिर फंदे में डालना। ऑप्शन क्या होगा डोरे डालने का आंसर? तो इसका आंसर होगा प्रेम में फंसाना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर की लकीर होना के मुहावरे का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन कठोर होना, कठिन होना, मिट जाना, अमिट होना। तो पत्थर की लकीर होना मतलब अमिट होना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाई की बारात में ठाकुर ही ठाकुर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है ऊंच नीच का भेद न मानना, संगठन में ही शक्ति होना, संगठन में नेतृत्व की कमी, नेता के बिना संगठन। तो क्या है कि नाई की बारात में ठाकुर ही ठाकुर। बताइए आंसर क्या होगा इसका? तो नेता के बिना संगठन अर्थ होगा कि नाई की बारात में ठाकुर ही ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या? ये यहाँ तक होगा, ठीक, ये इतना अलग पंक्ति है। तो घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? बताइए। ऑप्शन क्या है? अपने काम से काम करना, रोजगार में दोस्ती नहीं चलती, अत्यंत कंजूस होना, किसी की सहायता न करना। तो घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या? तो क्या होगा? रोजगार में दोस्ती नहीं चलती। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है? तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है पढ़ा लिखा होना, मूर्ख बनना, निरक्षर होना या बुद्धिमान होना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? काला अक्षर भैंस बराबर तो क्या होगा? निरक्षर होना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग में सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अंश अंश। तो बताइए पहला क्या है? हिस्सा, कुल, कंधा, हिस्सा, किनारा, भाग, डी परिवार भाग। तो
पहले अंश का अर्थ क्या होगा? पहले अंश का अर्थ होगा कंधा और दूसरे अंश का अर्थ होगा हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अंश और अंश का क्या होगा कि ऑप्शन नंबर बी, कंधा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में सही युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अभय उभय क्या है? भयभीत मोटा, दोनों निर्भय निर्भय, दोनों भयाक्रांत ऊंचा। तो क्या होगा? अब पहले अभय का अर्थ क्या होगा? पहले अभय का अर्थ होगा निर्भय, दूसरे उभय का अर्थ होगा दोनों। तो निर्भय दोनों, तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। क्या है? अनिल अनल। तो पहले तो क्या है? आग हवा, हवा पानी, जंगल आग, हवा आग। तो पहले अनिल का अर्थ क्या होगा? हवा, और अनल का अर्थ होगा आग। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बताइए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन क्या है? विकारों को दूर करना, विवेक जागृत करना, जीविका दिलाना, या फिर ये सभी। तो ये सभी होगा। शिक्षा का उद्देश्य क्या रहता है? कि विकारों को दूर करना, विवेक को जागृत करना और जीविका दिलाना। तो ये तीनों जो है शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को एक सुयोग्य मानव बनाने का दायित्व किसका है? तो छात्रों को एक सुयोग्य मानव बनाने का दायित्व किसका है? तो ऑप्शन क्या है? फिल्मों का, टीवी का, शिक्षक का, या समाचार पत्रों का। तो किसका दायित्व है छात्रों को एक सुयोग्य मानव बनाने का? शिक्षक का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है ये। अगला क्या है? मेरा पेट हाउ मैं ना देऊं काऊ, व्यवस्था से क्या आशय है? बताइए। तो ऑप्शन क्या है? स्वार्थी व्यवस्था, लोभी व्यवस्था, निस्वार्थी व्यवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरा पेट हाउ मैं ना देऊं काऊ, तो क्या होगा इसका आंसर? स्वार्थी व्यवस्था इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरी पति सोई। तो बताइए कि इनमें से कौन सा रस है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस और हास्य रस। जैसा कि आप लोग जब पंक्ति को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पंक्तियों में कौन सा रस है, परंतु आपको पंक्ति का अर्थ से पता होना चाहिए, पंक्ति का अर्थ आते रहना चाहिए। तो क्या है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरी पति सोई। तो इसमें जो है श्रृंगार का वर्णन किया गया है। तो कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। जहाँ पर प्रेम का वर्णन किया गया है वहाँ पर श्रृंगार रस का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? तो बताइए। तो रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो उर्वशी जो है एक महाकाव्य है जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी गद्यांश दिया गया है। मैं गद्यांश के लिए आपको एक अलग से क्लास लेके आऊँगी आपके लिए, जिसमें सिर्फ कुल हम 10 से 15 गद्यांश देखेंगे, जो कि आप उन्हीं गद्यांशों में से जो है बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो मैं जल्दी ही वो क्लास लेकर आऊँगी। तो
तो तब तक ये हमारी प्रैक्टिस सेट चलती रहेगी। आप लोग प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि जिस तरह से परीक्षा नज़दीक आ गई है उसमें आप लोग अब नोट्स बिल्कुल मत बनाइए, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतनी ही आपको जो है फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में प्रैक्टिस सेट 2 में। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग सॉल्व कीजिए और अपने दोस्तों तक भी भेजिए, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और मैं ये दावा करती हूँ कि मैं जितनी भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊँगी इसमें से आपको जो है हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं सभी क्वेश्चंस को उठा के लेके आई हूँ। मैं कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो कि जिस दृष्टि से इस समय क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें ऐसे आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, आपको कंफ्यूज एग्जामिनर ज़रूर करेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस करते रहिए, वो चाहे हिंदी हो, जीके जीएस हो, मैथ हो या फिर रीजनिंग। और मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग मैथ और रीजनिंग को डेली सॉल्व कीजिए, डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो है नहीं समझ में आ रहा है, जिस टॉपिक के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस टॉपिक को अलग से लिखिए, उसके जो है ऊपर से उसको एक बार फिर से पढ़िए, उसके ट्रिक क्या है, उसका लॉजिक क्या है, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तभी आप 2024 में वर्दी पहन सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।